हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है वो चैप्टर 5 के पार्ट 2 का है, जहां पे हम समझेंगे कि डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो हैं कौन से अवेलेबल हैं एनएससी में और कौन से प्रोडक्ट्स में ट्रेड किया जा सकता है। और अगर आपको डेरिवेटिव रिलेटेड अगर बेसिक नॉलेज अगर चाहिए, काइंडली मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दी गई है। तो चलिए समझते हैं कौन से ऐसे डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रेड होते हैं एनएससी में। सबसे पहला जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स जो ट्रेड होते हैं वो होते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, फिर होते हैं बॉन्ड फ्यूचर्स, देन होते हैं इंडेक्स एंड स्टॉक डेरिवेटिव्स, और लास्ट होता है करेंसी डेरिवेटिव्स। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझा था, डेरिवेटिव एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होते हैं, बल्कि वो प्रोडक्ट है या वो कॉन्ट्रैक्ट है जो अपनी वैल्यू जो है कोई दूसरे अंडरलाइंग एसेट या अंडरलाइंग सिक्योरिटी से डिराइव करते हैं। अब जैसे आप देख रहे होंगे इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स, अगर मैं एज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स की बात कर रही हूं, तो इसका मतलब है जो अंडरलाइंग एसेट जो है इस केस में वो इंटरेस्ट रेट होंगे। बॉन्ड्स के केस में गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड ट्रेजरी बॉन्ड्स होंगे अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। इंडेक्स डेरिवेटिव के केस में इंडेक्स जो है आपके अंडरलाइंग एसेट है एंड स्टॉक आपके अंडरलाइंग एसेट होंगे। और करेंसी डेरिवेटिव्स में जो यूएसडी आईएनआर या जीबीपी आईएनआर जो भी फॉरेक्स करेंसी है वो आपकी डेरिवेटिव होंगी। तो चलिए समझते हैं इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स आखिर होते क्या है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो होते हैं बेसिकली एक अग्रीमेंट होती है बायर्स एंड सेलर्स के बीच में, जहां पे वो आज डिसाइड करते हैं कि एक स्पेसिफाइड टाइम जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज होंगे, बट उस कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस जो है वो आज ही डिसाइड हो जाती है। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स में जो अग्रीमेंट होते हैं बायर्स एंड सेलर्स के बीच में वो एक डेट सिक्योरिटी एक्सचेंज के लिए होती है, और इस केस में अंडरलाइंग एसेट या डेट इंस्ट्रूमेंट जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या ट्रेजरी बिल्स होते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स जो एनएससी में ट्रेड होते हैं जनरली दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले होते हैं फ्यूचर्स 6 years, 10 years एंड 13 years गवर्नमेंट सिक्योरिटी होंगी, और सेकंड होगी 91 days के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स। ये दो तरह के इंस्ट्रूमेंट जो है वो एनएससी में ट्रेड होते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स एक स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसीलिए एक्सचेंज अपनी तरफ से 6 years, 10 years एंड 13 years गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी जो है अवेलेबल कराते हैं फॉर ट्रेडिंग, और सेकेंडली होते हैं 91 days के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ट्रेजरी बिल्स। एनएससी बॉन्ड फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी पे बेस होते हैं। इनकी जनरली फेस वैल्यू जो है 100 होती है, और इसे कभी भी इशू जब किया जाता है वो एट ए डिस्काउंट किया जाता है, या तो वो 98 रुपीज पे इशू होंगी या तो 97 रुपीज पे। और एट मेच्योरिटी क्या होता है, जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपको पे कर दिए जाते हैं। और जनरली मेच्योरिटी जो होती है वो या तो 4 साल या 8 साल की रहती है, या 8 साल और 11 साल की, या 11 और 15 साल की होती है। सबसे पहले डेरिवेटिव जो है वो कमोडिटीज में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर जब से इंडेक्स डेरिवेटिव्स को लॉन्च किया गया इन द ईयर 2000 में, उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लाए गए जो इक्विटी डेरिवेटिव्स में लोगों को और ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि वो फ्रीली ट्रेड कर सकें। तो चलिए देखते हैं इंडेक्स डेरिवेटिव्स के बाद कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी ट्रेडिंग जो है शुरू की गई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले निफ्टी इंडेक्स की डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। उसके बाद आईटी आईटी इंडेक्स, बैंक इंडेक्स, मिड कैप 50 इंडेक्स, इन सब की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप जितने भी सेक्टर्स के नाम देख रहे हैं, बी इट आईटी, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर या पीएससी, ये सब जो है एक्चुअल अंडरलाइंग है जिसके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं। जनरली डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट जो है मंथली एक्सपायरी के होते हैं। जो एक और लास्ट डेरिवेटिव है जो कि ट्रेड होते हैं एनएससी में, वो होते हैं करेंसी डेरिवेटिव्स।
बेसिकली करेंसी फ्यूचर्स जो अवेलेबल हैं वो 4 करेंसी पेयर्स में अवेलेबल हैं। उनके करेंसी ऑप्शंस अवेलेबल है ऑन यूएस डॉलर और इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स के ऑफ 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड 91 डेज ट्रेजरी बिल जो है इनके डेरिवेटिव्स अवेलेबल हैं। जो 4 करेंसी पेयर्स अवेलेबल हैं वो आपके यूएसडी और आईएनआर है, यूरो आईएनआर है, जीबीपी आईएनआर है और जेपीवाई आईएनआर है। अगर आपको करेंसी डेरिवेटिव टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको ये भी जानना है कि आखिर आप इक्विटी स्टॉक्स के अलावा करेंसी में कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं तो वो भी नीचे मेंशन करें। करेंसी डेरिवेटिव्स के अलावा एनएससी जो है वो इंडिया विक्स एंड ग्लोबल इंडाइसेस के डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स भी ऑफर करती है फॉर ट्रेडिंग। एनविक्स जो है वो इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स है। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक जो है वो यही खत्म होता है। काइंडली इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे।